हेलो गाइस, मेरे एस्ट्रोलॉजर मान चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी। मेरे को एक कॉल आई। उस कॉल में आंटी जी ने मेरे को बोला, गुरु जी एक बात पूछनी है। आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आपने तो काफ़ी कुंडलियाँ वगैरह जनपति देख रखी होंगी। मुझे ना किसी ने बोला था, मैंने सोचा आपसे भी पूछ लेती हूँ। 11th हाउस में मेरे बेटे के बर्थ चार्ट पर शुक्र और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। तो आप ये बता सकते हैं ये नौकरी करवाऊं या व्यापार करवाऊं इससे। मैंने बोला इनके पिताजी क्या क्या काम करते हैं। उन्होंने बोला उनका व्यापार है, ठीक है, उनकी फैक्ट्री वगैरह भी हैं और हमारे 2-3 मकान हैं, हमने उन्हें किराए पे चढ़ा रखा है, किराया आता है। तो मैंने कहा देखो जी इनको दोनों काम करा सकते हो आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, व्यापार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। तो मैंने बोला इनके बर्थ चार्ट अगर मेरे को आप पूरा भेजते हो तो मैं और जानकारी आपको दे सकता हूँ। फिर उन्होंने भेजा तो मैंने उसको भी देखा। मैंने बोला इनका तो लव मैरिज का योग बनता है। तो ये कितने साल के हो गए, इनकी उम्र क्या है? उन्होंने बोला जी 21 प्लस में हो गए हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे इनके पिताजी की भी तबीयत ऐसी है। तो मैंने बोला लव मैरिज योग है तो ऐसा कुछ बना नहीं हुआ हिसाब किताब? कह रहे नहीं, थोड़े दिन पहले हम इसने बताया था कि किसी लड़की को इसने देख रखा है, तो हम उनके घर भी होके आए हैं, लड़की हमें पसंद है। मैं क्या ऐसा हिसाब किताब इसका बनता है? तो कह रहे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम चाह रहे हैं शायद कुछ हो जाए। तो मैं क्या, अगर आपको पता है तो आप उनका भी बर्थ चार्ट मेरे को भेज दो, मैं एक बार देख लेता हूँ। फिर उन्होंने देखा और हमने हिसाब किताब लगाया, इनका हिसाब किताब बन जाता है, मगर लव मैरिज का योग बनता है। तो वो तो बन ही रहा था, काफ़ी टाइम से आपस में कह रहे जुड़े हुए हैं। तो कह रही वो ठीक रहेंगी। मैं कहा ठीक ही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, लव मैरिज योग है। एक्चुअली क्या होता है कि एक वो बहाना है कि उनकी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो एक अलग मैटर है। मगर बर्थ चार्ट से हमने ये देखा है कि लगन का स्वामी और सत्तम का स्वामी दोनों एकादशक भाव में दोनों इकट्ठे विराजमान है। जैसे तुलना लगन है, शुक्र स्वामी है, मेष नीचे राशि है, तुला तो लगन है, उसका स्वामी शुक्र हो गया, और नीचे मेष उसका राशि है तो उसका स्वामी मंगल हो गया। और शुक्र और मंगल दोनों एकादश भाव में बैठे हुए दोनों, और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है। तो उस हिसाब से इनके पास काफ़ी कुछ है। तो ये चाह रहे हैं कि एक ही है लड़का, बहू ले आते हैं, शादी हो जाए, क्योंकि पिताजी की भी तबीयत ऐसी है। तो वो तो योग बना ही हुआ है। देखो लव मैरिज योग होता है ये 21 प्लस के बाद ही होता है। शुक्र मंगल जो इकट्ठे बैठे होते हैं एकादश भाव में। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने बोला ना इनका हिसाब तब बन गया लव मैरिज का, तो मेरे को अच्छा लगा कि आपने मेरी मन की बात जान ली। तो हम भी चाह रहे कि वहीं हो जाए। मैं कहा हो जाएगा, भगवान की इच्छा से हो जाएगा, सब ठीक ही होगा। देखो करते तो प्रभु ही हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग तो एक जरिया है आप लोगों को मिलाने वाले, जोड़ने वाले। अगर हम किसी ने सलाह भी दे दी, मान लो, अगर वो आपको अच्छी लगती है आप उसको फॉलो करो। देखो आपकी चीज़ है, आपका बेटा है, आप कहीं भी उसकी शादी करो। आपने हमसे पूछा, हमने तो आपको सही गाइड करें ना। आपने बर्थ चार्ट की बात कर ली और लड़की के बर्थ चार्ट दोनों की बात की, तो हमें सही लगा तो हमने यस बोल दिया। घर परिवार तो आपने देखना ना, बहू तो आपने ब्याह के लेके आनी है। बेटा आपका कैसे है, उसका नेचर कैसे है, वो उसके साथ ठीक रहेगा नहीं रहेगा, वो तो जानकारी देखो दोनों परिवारों को आपस में ही होती है। हम तो एक बीच वाले जरिया हैं समझ लो। तो कह दी नहीं, बिल्कुल आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल हमें अच्छी तरह गाइड किया। मैंने औरों से भी पूछा है, मैं कहा मेरे को तो लग ही रहा था आंटी जी आपने औरों से भी पूछा है। कोई बात नहीं, ये चलता है, कोई एक बंदे की राय नहीं लेता, राय 2-3 बंदों से ले भी लेते हैं।
कह रहे वो जैसे जैसे आपने बताया वैसे भी उन्होंने भी बताया, ठीक ही बताया। तो मैं कहा आंटी जी हमारा आप चैनल देखते हो? कह रही देखते हैं तभी तो फ़ोन कर रहे हैं, एक्चुअली बेटा आपको जानता है पहले से ही। मैं कहा अच्छी बात है। तो मैं कहा हमारा एस्ट्रोलॉजर मान चल इसको औरों में भी आप बताइए उनको। कह रही है नहीं बेटा को पता, वो बेटा आगे करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बातचीत हुई, अच्छा लगा उससे बातचीत करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए। मैं अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। देखो हमारा विषय था दान वाला, बीच में ऐसे मैटर आ जाते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। देखो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, हम चाह रहे हैं ये थोड़ी बांटी जाए, ठीक है ना, भलाई करें। जय गुरु जी।